ओम गणेशाय नमः। द्वितीय खंड, तृतीय अध्याय, गणेश पुराण कथा। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी, जहां सिर्फ ज्ञान की ही बात कही जाती है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने बच्चों को, अगर आप माता पिता हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, बच्चों को उनके सोने से पहले ये कथाएं कहानियों के रूप में सुनाएं, जिससे बच्चों की बुद्धि का विकास हो, संस्कारों का विकास हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो और वे समाज में एक अच्छा नागरिक बन के उभरें। शुरू करते हैं तृतीय अध्याय। शिवा द्वारा माँ शक्तियों का प्रकाट्य वर्णन। माँ शक्तिमयी शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंद पर असंख्य वीरों ने शस्त्र से प्रहार किए हैं और वह बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सब का सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसे अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही दो महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान जावल्यमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश जी की सहायता करो। माँ शक्तियाँ चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे थे। यह देखकर दोनों शक्तियाँ सक्रिय हो गई तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगी। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती रही। इस प्रकार दोनों माँ शक्तियाँ अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी, किंतु वे देवियाँ कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रही तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रोन डाला। जैसे मंदराचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवापुत्र ने शिवजी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण शत विशत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे। कहो, क्या करना चाहिए, किधर जाएं? दसों दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती और यह बालक इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने मृग को दाएं बाएं दोनों ही ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी भी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवापुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक न टिक सकी। समस्त वीर अपने अपने प्राण देकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले, किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से न हटे। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ के की शरण में पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, हे त्रिलोचन सर्प विभूषण,
रक्षा कीजिए। अब तक अनेकानेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं नहीं देखा न सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। शिवजी का युद्ध के लिए गणेश जी की ओर जाना। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गई और भुजाएं फड़क उठी। वे तुरंत ही गणेश की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिवजी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पहुँचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति ने दंड प्रहार से व्याकुल हो युद्ध से हट गए। शिवजी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी राज्य का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके थे। तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध द्वारा तो इसका वश में आना कठिन ही है, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय करके शिवजी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहां आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिवगणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, हे नीलकंठ, आप यह तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ, बस तभी आप इसका वध कर देना। शिवजी ने विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को पार्वती जी की दोनों माँ शक्तियों ने जान लिया। वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान कर वहीं अंतर ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिवजी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिवजी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को तत्पर हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति का प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा गिरा। अपने त्रिशूल की दुर्दशा देखकर 10 भुज शिवजी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक सरसंधान का प्रयत्न किया तब तक गणेश जी ने अपने वृक्ष का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका धनुष भी दूर जा गिरा। भगवान गणेश्वर का मस्तक छेदन वर्णन। इस प्रहार में उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के प्रयुक्त प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिवजी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी तो अन्य देवताओं और गणों की बात तो ही क्या है। गणेश जी को उस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत सूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी क्षमता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना पृग उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्री हरि ने अपने चक्कर को प्रेरित कर पृग के 2 खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुए पृग को उठाकर विष्णु भगवान पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार से बच न सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए, शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा, धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य चलने लगा। इति तृतीयाध्याय संपूर्णम। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप भगवान गणेश की अन्य कथाएं सुन सकते हैं और इनको कहानियों के रूप में अपने बच्चों को सुना सकते हैं। भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें।